मन में विचार आया एक दिन कि देखो तो सही ये करता क्या है। हर पिता सोचता है महाराज कि इसको देखो ये पढ़ लिख कर तो आया है, पर पढ़ा क्या है, इसने क्या पाया है, क्या खोया है, ये पिता का चिंतन रहता है महाराज। सच्ची बात। प्रहलाद को गोदी में बिठाया, बोले बेटा, बड़ा प्यार लगाने लगे। बेटा क्या पढ़ते हो, गुरुकुल में आप क्या पढ़ते हो? तो महाराज क्या हुआ, प्रहलाद की वाणी बोल पड़ी। प्रहलाद कहते हैं कि पिताजी अपन ने तो बोले एक ही बात सीखी है। कौन सी बात? फिर कहने लगे कि हे पिताजी, मैं यही जानता हूं कि ये जो गृहस्थ है ना, गृहस्थ जीवन जो है ये बोले अंधा कुआं है। कैसा? अंधा। बोले जो अंधे कुएं में पड़ जाता है ना, वो बोले कभी बाहर नहीं निकलता रे। इसीलिए पिताजी मैं कहता हूँ कि भगवान नारायण का भजन करो। बस इतना कहना था महाराज। बोले ये तो मेरे ही शत्रु की भाषा बोल रहा है। नारायण तो मेरा सबसे बड़ा दुष्ट है, सबसे बड़ा शत्रु है रे। किसने सिखाया तुम्हें? जोर से गदा का प्रहार महाराज धरती के ऊपर किया। संडामर्क जी अब कांपने लग गए। अब संडामर्क महाराज सोचने लगे मैंने तो ये सिलेबस से पढ़ाया ही नहीं था। जो हमारे गुरुकुल में मायावी विद्या दी जाती है वही ही विद्या आज मैंने इसे सिखाई है, पर ये क्या कर रहा है? ये महाराज ये तो बोले कि भगवान की भाषा बोल रहा है। मैं कुछ नहीं जानता महाराज, मैं कुछ नहीं जानता हूं। कांपने लगा। हिरण्यकश्यप से कहने लगा कि हे महाराज, जो आपने जो सिलेबस हमें बतलाया था उसी के ही अकॉर्डिंग, उसी के ही अनुसार हम आपके पुत्र को ये समझा रहे हैं। अब थोड़ा क्रोध शांत हुआ हिरण्यकश्यप का। अब कहा कि दूसरी बार ऐसा मत बोलना रे। दूसरी बार अपने मुख से ऐसा नाम ही मत लेना रे, क्योंकि वो मेरा बहुत बड़ा शत्रु है। जिस नारायण की तो बात कर रहा है वो नारायण ही मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। उसने मेरे भाई का वध किया है। तो उसको अपना भगवान मानता है। प्रहलाद बोले ठीक है पिताजी। थोड़ा समय और व्यतीत हुआ। फिर हिरण्यकश्यप ने सोचा कि इसे फिर से पूछ लेता हूं कि इस बार इसने क्या पढ़ा है। पूछा बेटा क्या पढ़ते हो, स्कूल गए हो आपने वहां पर क्या पढ़ा है? तब जो है महाराज प्रहलाद जी ने अब 9 प्रकार की पाठ सुनाए। कौन कौन से ध्यान से सुनना, यही पाठ हमारे जीवन में बोले भगवान के चरणों की ओर धकेलते हैं। 9 प्रकार की भक्तियां, 9 प्रकार की नवदा भक्तियों का वर्णन किया है प्रहलाद। बोले कौन से? बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं बंधनं दास्यं शभ्यं आत्मनिवेदनं। बोलिए गोविंद भगवान की। ये 9 प्रकार की भक्तियां हैं पिताजी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम
सख्यम और बोले आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्तियां हैं। इनमें से एक भक्ति पकड़ लो तो बोले आपका कल्याण हो जाएगा पिताजी। अब ऐसा कहने लगा तो हिरण्यकश्यप सोचने लगा, अरे तो फिर से मेरे शत्रु की भाषा बोल रहा है। अब थोड़ी सी हिरण्यकश्यप भी चिंता में पड़ गए, चिंतन करने लगे कि ये बालक मायावी तो नहीं है क्या? हो सकता है नारायण ही आया हो मुझसे बदला लेने मेरे पुत्र के रूप में। और महाराज अब हिरण्यकश्यप ने घोषणा कर दी, सुनो ये जरा उल्टी भाषा बोल रहा है मेरा पुत्र, पर उल्टी भाषा बोल रहा है। बोले जिस शरीर के अंग को असाध्या रोग लग जाए उस अंग को काट देना चाहिए, अर्थात उसको मार देना चाहिए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। अब महाराज प्रयास होने लगा। कभी प्रहलाद जी को द्रोण पर्वत गिरी से गिराया जाने लगा, कभी सांप से डसवाया जाने लगा, तो कभी बोले पहाड़ों से गिराया जाने लगा। अब प्रहलाद की बहन थी महाराज, प्रहलाद हिरण्यकश्यप की माफ करना, हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका। बोले भैया अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा है। तब महाराज होलिका देवी के द्वारा जलाने का प्रयास किया जाने लगा, परंतु उल्टी ही गंगा बह गई रे महाराज। क्या हुआ? जलाना चाहती थी होलिका देवी प्रहलाद जी को, और महाराज जल कौन गया? जल गई होलिका देवी जी महाराज। प्रहलाद की रक्षा हो गई। अब महाराज क्या हुआ कि जब होलिका का दहन हो गया ना, होलिका जब मृत्यु को प्राप्त हो गई, तो अब हिरण्यकश्यप को और क्रोध आया। अब हिरण्यकश्यप जैसे क्रोध आया तो बोले ये नहीं मर रहा तो ये बड़ा ही मेरे को बड़ा ही मायावी बालक लग रहा है रे। इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकता है ये छोटा सा बालक, ये नन्हा सा बालक। एक दिन महाराज हिरण्यकश्यप क्रोध से वशीभूत होकर आज प्रहलाद जी का बाजू पकड़ लेते हैं और उसे क्या करते हैं? पकड़ा, कहने लगा कौन करता है तेरी रक्षा? कौन करता है? कौन है तू? प्रहलाद जी हंसते हुए कहते हैं पिताजी अपन की रक्षा तो बोले नारायण भगवान ही करते हैं। प्रेम से बोलो ना जय श्री कृष्णा। हिरण्यकश्यप को फिर से क्रोध आने लगा। अच्छा हर जगह कहां पे दिखाई देते हैं? बोले पिताजी वो तो कण कण में विराजमान है। प्रहलाद जी कहने लगे तो हिरण्यकश्यप सोच में पड़ गए। हिरण्यकश्यप कहता क्या आपको इस खंबे में भी क्या भगवान दिखाई दे रहा है? बोले हाँ पिताजी, हाँ इस खंबे में भगवान है। तो क्या हुआ? बस महाराज बस ऐसा इशारा ही किया तो एकदम से हिरण्यकश्यप ने उस खंबे पर जोर से गदा का प्रहार किया और जैसे ही वह स्तंभ फोड़कर क्या हुआ कि वहां पर बोले नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए नरसिंह भगवान की। अद्भुत दृश्य है महाराज। मात्र बोले आधा शरीर तो मनुष्य का है ना, और बोले आधा शरीर सिंह की तरह है। फिर बोला क्या? बोले नर और सिंह, नर सिंह भगवान। उन भगवान जब प्रकट हुए तो क्या हुआ? नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को आज पकड़ लिया महाराज।
अपनी गोदी में लिटा लिया। हिरण्यकश्यपु भयभीत हो गया, बोले ब्रह्मा की सृष्टि में ऐसा कोई जीव है ही नहीं जो मेरी मृत्यु का कारण बन सकता है। ये कौन है, तू कौन है रे? हिरण्यकश्यपु बोले कौन हो महाराज आप? बोले देख ले एक बार ध्यान से कि कौन हूं मैं। अब महाराज क्या हुआ कि हिरण्यकश्यपु कहने लगा तुम मुझे मारना चाहते हो? हाँ मैं मारना चाहता हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता रे। तू क्या मारेगा मुझे? मुझे वरदान मिले हैं। बोले कौन कौन से वरदान मिले हैं? क्या वरदान मिले हैं आपको? बोले ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात्रि में मरूं। बोले देख जरा दिन है या रात्रि है क्या? देखा महाराज, समय ना रात्रि का था ना दिन का था महाराज, समय तो गोधूली का था, सायंकाल का समय था महाराज। अब महाराज हिरण्यकश्यपु का एक वरदान तो खत्म हो गया। हिरण्यकश्यपु बोले मुझे और भी वरदान मिले हैं। अब नरसिंह भगवान कहने लगे क्या वरदान मिले हैं, बोल रहे? हिरण्यकश्यप बोला कि मुझे वरदान मिला है ना मैं आकाश में मरूं ना मैं धरती पर मरूं। नरसिंह भगवान बोले जरा देख तू ना आकाश में है ना धरती पर है, देख तू कहां पे बैठा है, तू तो मेरी ही गोद में बैठा है। अब महाराज हिरण्यकश्यप फिर से कहने लगा मैंने और वरदान मांगे हैं महाराज। नरसिंह भगवान जी कहने लगे बोले एक साथ बतला, इतना समय नहीं है मेरे पास। बोले मैंने ऐसा वरदान मांगा है कि ना मैं मानव से मरूं ना दानव से मरूं ना दैत्य से मरूं ना बोले देवता से मरूं। यहाँ तक कि बोले जितने भी ब्रह्मा की सृष्टि बनाई गई है, जितने भी जीव जंतु हैं, किसी से भी मेरी मृत्यु ना हो, ऐसा वरदान मांगा है रे मैंने। अब नरसिंह भगवान कहते हैं बोले हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा की सृष्टि में मैं पैदा नहीं होता रे, ब्रह्मा को मैंने ही बनाया है। अब बोल क्या करेगा तू? हिरण्यकश्यप फिर बोला मैंने महाराज एक और वरदान मांगा है, जल्दी जल्दी बतला क्या वरदान मांगा है। नरसिंह भगवान बोले कर ले याद। तो महाराज हिरण्यकश्यप को बोला कि ब्रह्मा की सृष्टि में 12 महीनों में किसी भी महीनों में मेरी मृत्यु ना हो, ऐसा वरदान मांगा है। तो नरसिंह भगवान बोले तू ऐसा बोल रहा है तो ले एक और महीने का मैं प्रादुर्भाव करता हूँ, इस प्रादुर्भाव करता हूँ। तो ऐसे ही महाराज आज देखते ही देखते नरसिंह भगवान को आज नाखूनों से पेट को फाड़ दिया, चीर दिया और उसकी आंतें निकली और आज अपने गले में डाल दी। बोलिए गोविंद भगवान की। आज महाराज एक दिव्या ज्योति निकली और नरसिंह भगवान को समा गई जाकर के। बोले ये हिरण्यकश्यप कौन था? बोले महाराज ये हिरण्यकश्यपु जय और विजय में से एक पार्षद था। आज भगवान ने इसका उद्धार किया। भगवान वास्तव में ना महाराज किसी को मारते हैं ना किसी को उतारते हैं। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। अब महाराज उनकी दृष्टि में बोले पक्षपात होता ना तो प्रहलाद भी दैत्य कुल में थे, उन्होंने प्रहलाद की रक्षा करी। क्योंकि प्रहलाद बोले प्रेम किससे करता था? बोले प्रहलाद तो प्रेम भगवान से ही करता था। इसीलिए कर्म गति बोले बलवान होती है। बोले जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। बोलिए गोविंद भगवान की।
बोले इन्हीं के पावन वंश में विरोचन हुए, विरोचन के पुत्र महाराज बलि हुए। बलि की कथा बड़े कैसा, बोले कछुए का रूप धारण किया। बोलिए कछुआ भगवान की, ये भी अवतार आता है भगवान का, 24 अवतारों में अवतार है ये। और कच्छप भगवान ने बोले मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया और अब समुद्र मंथन की तैयारी होने लगी। बोलिए गोविंद भगवान की। अब देवताओं ने महाराज थोड़ी सी बुद्धि लगाई, जानबूझकर कहने लगे, बोले हम ना महाराज मुख की ओर ही लगेंगे, पूंछ की ओर नहीं लगेंगे। दैत्य लोग बिगड़ गए। बोले हम कौन से छोटे घराने के हैं, हम लगेंगे मुख की ओर। अरे देखो हम देवताओं को हमारे साथ पक्षपात कर रहे हैं ये देवता लोग, हमें सांप की अमंगल पूंछ को पकड़ा रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। देवता लोग मन में कहने लगे, अरे ये तो बात ही बन गई महाराज। कहने लगे जाओ तुम लग जाओ मुख की ओर। और देवता लोग महाराज आज पूंछ को पकड़ते हैं और दैत्य लोग मुख की ओर पकड़ते हैं। तो क्या हुआ, अब लगा समुद्र मंथन होने। तो महाराज समुद्र मंथन होते होते सबसे पहले बोले कालकूट नामक विष निकला, जिसे कोई धारण नहीं कर सकता था। सारे देवता लोग महाराज भगवान शंकर की आराधना करने लगे, भगवान की तपस्या करने लगे, प्रार्थना करने लगे, हे महाराज विष को तो बोले आप ही ग्रहण कर सकते हैं, आप ही विष का पान कर सकते हैं और किसी में सामर्थ्य नहीं है कि विष का पान हो सके। तो उस विष को शंकर भगवान ने अपने कंठ में महाराज धारण कर लिया, नाम पड़ गया नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ महादेव की। अब फिर महाराज प्रयास होने लगा, समुद्र मंथन करते करते अनेकों रत्न निकलने लगे। ऊंचे सवा घोड़ा निकला, बोले महाराज ये तो बलि को ही दे दिया गया। ऐरावत हाथी निकला, वो इंद्र को, शंख निकला वो ब्राह्मणों को दे दिया गया। लक्ष्मी माता निकली तो बोले नारायण भगवान ने माता जी को स्वीकार किया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। इस तरह से निकलते निकलते बोले 14 रत्नों का हमारे भागवत जी में वर्णन आया है महाराज। अगर लग जाएगा तो हम थोड़ा सा स्पर्श करते ही कथाओं को चलेंगे। आपको इतना बता सकते हैं कि इस है क्या मुख्य। तब जैसे ही समुद्र करते करते मंथन करते करते दैत्य दानव थकने लगे। 14 रत्नों के बाद भी समुद्र मंथन चला है, थक रहे हैं। तो उसी में समुद्र मंथन से बोले कौन, धनवंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो गए। बोलिए धनवंतरी भगवान की जय। परंतु अब जैसे ही दैत्यों ने देखा कि ये अमृत का कलश आया, एकदम से झट पड़े अमृत का कलश हम लेंगे छीन लिया महाराज। अब देवता लोग निराश हुए तो भगवान के पास चले गए। अरे ये भगवान ये जो अमृत निकला ये तो दैत्य लोग ले गए, हमने कार्य तो साथ में किया था, हमें इसका फल मिलना चाहिए था, तो हमें फल भी नहीं मिला। अब हम क्या करें? तो क्या हुआ कि नारायण भगवान ने कहा चिंता क्यों करते हो रे, चिंता मत करो, तमाशा देखते रहो। और भगवान ने महाराज आज क्या किया कि मोहिनी भगवान का अवतार ले लिया। बोलिए मोहिनी भगवान की जय। अब महाराज क्या हुआ कि दैत्यों के सामने जैसे ही गए तो दैत्य लोग आज आकर्षित हो गए महाराज, मोहिनी को देखकर आकर्षित होने लगे और कहने लगे देवी इस अमृत का पान
हमें करवा दो, बांट दोगी क्या आप? हमारे बीच झगड़ा हो रहा है। बस दैत्य लोग यही कह रहे थे। क्या कह रहे थे? बोले अहम पूर्वहम न त्वमिति प्रभु। तो इस प्रकार कि पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा। दैत्य लोग आपस में लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। तो महाराज मोहिनी भगवान ने कहा ठीक है, तुम ऐसा करो कि पंक्ति बना करके आप लोग बैठ जाओ, एक लाइन में बैठ जाओ। जैसे भक्तजन लाइन लगा के बैठे हैं वैसे बिठा दिए, देवता एक साइड, देवता एक साइड दैत्य। तो महाराज मोहिनी भगवान ने दैत्यों से कहते हैं सुनो, छल करने लगे अब यहाँ पे। सुनो दैत्यों, मैं आपको अमृत पिला दूंगी और इनको मैं मदिरा का पान करवा दूंगी, चिंता मत करो। तो दैत्यों के सामने महाराज मोहिनी भगवान ने ऐसा चक्कर चलाया कि सब मान गए। अब मोहिनी भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाते हैं और दैत्यों को महाराज मदिरा का पान करवाने लगे। तो इन दैत्यों में से महाराज एक राहु दैत्य भी था। वो बोले बड़ा चालाक था। जब बोले दैत्य लोग मोहिनी को देख रहे थे ना, तो राहु दैत्य भी देवताओं की पंक्ति में आकर के बैठ गया चुपचाप से। बोले कहाँ बैठा? बोले सूर्य और चंद्रमा के बीच वह बैठ गया रे महाराज। अब मोहिनी भगवान दैत्यों को अमृत का पान करवा रहे हैं। अब जैसे ही चंद्रमा को अमृत का पान करवाया, सूर्य को अमृत का पान करवाया, अब जैसे ही राहु को भी अमृत का पान करवा दिया मोहिनी भगवान ने, तो सूर्य और चंद्रमा ने अब देख लिया और कह भी दिया महाराज ये देवता नहीं है, ये तो मेरे को दैत्य कुल का लग रहा है। एकदम से मोहिनी भगवान ने सुदर्शन चक्र को निकाला और क्या किया, राहु का गला काट दिया। परंतु क्या हुआ, अमृत पान तो हो चुका था, इसीलिए मृत्यु नहीं हुई। बोले दो भाग हो गए। अब भगवान को इस राहु और केतु को बोले इन दोनों भागों में ग्रहों में स्थान देना पड़ा। पहले बोले 7 ही ग्रह होते थे, उसके पश्चात में भी ग्रहों में स्थान मिले, तब अब 9 ग्रह बन चुके हैं। तो इसी ही प्रकार महाराज इस दैत्य से अब छल दिए गए। ये सब दैत्य जो है छल दिए गए। बोले हमारे साथ महाराज छल कपट हो गया। अब यहाँ पर महान घोर युद्ध हुआ, तो महाराज देवताओं ने दैत्यों का संहार कर दिया। भगवान गोविंद भगवान की दैत्यों को मार दिया। परंतु शुक्राचार्य जी ने अपनी मृत संजीवनी के मंत्र से उन्हें जीवित कर दिया। और महाराज अब शुक्राचार्य जी ने बलि से कहा, बलि तुम चिंता मत करो, हम फिर से स्वर्ग लोक में झंडा फहराएंगे। बोले महाराज कैसे? तुम तो भृगुवंशीय ब्राह्मणों की सेवा में, ऐसा करो भृगुवंश ब्राह्मणों की सेवा में आप लग जाओ, क्योंकि ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही बोले ये नारायण जो है ना, ये भी वैकुंठ का अधिकारी हुआ है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो महाराज ब्राह्मणों की सेवा अब बलि जी करते हैं। बलि जी महाराज ब्राह्मणों की सेवा में लग गए और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से बलि को एक ऐसा रथ मिला जिस पर बैठ करके वो आज राजा बलि के पास जाते हैं। वहां पर आज विजय प्राप्त करके आते हैं। कहाँ? बोले स्वर्ग लोक में।
आयो बिहारी जी ने वामन रूप बनायो, बिहारी जी ने वामन रूप बनायो, बिहारी जी ने वामन रूप बनायो, बिहारी जी ने हरे बिहारी जी ने, 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 हरे बिहारी जी ने वामन रूप बनायो, बिहारी जी ने वामन रूप प्रेम से आगे जाते हुए भगवान जी जा रहे हैं आज। मात्र 52 अंगुल का शरीर है। जय श्री राधे। श्री राधे। प्रेम से दर्शन दीने माता रीति को, 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 दर्शन दीने माता रीति को, दर्शन दीने माता रीति को, अति शमन अति भाव बिहारी जी को, शमन अति भाव बिहारी जी ने वामन रूप बनायो, बिहारी जी को वामन रूप बनायो, बिहारी जी ने। दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाएंगे भगवान का स्मरण करते हुए। जय हो। आनंद भयो संतन को, परमानंद भयो संतन को, परमानंद भयो संतन को, परमानंद भयो संतन को, हरि संतन संतन को, संतन को, संतन को, परमानंद भयो संतन को, परमानंद भयो संतन को, अति उत्साह दिखायो,
सर्वदा के लिए इंद्र पद का अधिकारी होता। बोलिए गोविंद भगवान की। तुम ये क्या करें महाराज? बलि पूछ रहा है। आपको देखकर लगता है कि जैसे मेरे पाप संताप सारे आज नष्ट हो गए हो। मानो लग रहा है कि समस्त ऋषियों का जो मूर्ति मन तेज होता है ना, बोलिए मेरे सामने ही आज प्रकट हो चुका है। क्या करें महाराज आपके लिए? आज्ञा दो। आपको देखकर ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लग रहा है कि आज तो मेरे सारे जो पितर है ना, वो सारे ही आज प्रसन्न हो गए हो। बोलिए गोविंद भगवान की। आप चाहे महाराज तो मैं आपको अपना आधा राज्य दे दूं। आप चाहे तो मैं आपका, जैसे आप छोटे से हैं ऐसी छोटी सी कन्या से क्या आपकी शादी करवा दूं? तो महाराज बामन देव तो अपने ही स्वाभिमान में थे। बामन देवता कहते हैं, राजन मुझे इन सब से कुछ नहीं लेना, मैं तो बस यही चाहता हूं कि शुक्राचार्य जी भगवान जी को बड़े ही ध्यान से देख रहे थे कि इतना देना चाहता है तब भी मना कर रहा है। अब ब्राह्मण भगवान लगे अपना काम करने। बोले सुनो राजन, मेरा नियम है कि मैं अपनी जगह पर बैठकर संध्या करता हूँ और समय हो रहा है बोले मेरा संध्या करने का। अगर मैंने संध्या करनी है तो मेरे को जगह अपनी ही चाहिए महाराज। तो बोले क्या करूं आपके लिए? बोले महाराज मुझे तो 3 पग भूमि चाहिए जिसके ऊपर मैं बैठकर अपनी संध्या कर सकूं। अब महाराज बलि हंसने लगे। बोले जितने तुम ना छोटे स्वयं से हो उतनी ही छोटी तो आपकी सोच है रे। ब्राह्मण देवता कुछ और मांगो। मैं महाराज बलि हूँ, वह बलि जो दानवों में इंद्र हूँ। बोलिए गोविंद भगवान की। आप कहो तो मैं आपको आधा राज्य दे सकता हूँ, आप चाहे तो मैं आपको एक लोक का भी राज्य दे सकता हूँ। पर आप क्यों 3 को पग भूमि चाहिए? भगवान बोले महाराज मुझे नहीं चाहिए 3 लोग, मैं इतना लालची ब्राह्मण नहीं हूँ। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। तो क्या चाहिए? बोले मुझे बस 3 पग भूमि ही चाहिए। अगर देनी है तो दो, नहीं देनी है तो आपकी इच्छा है। तो महाराज अच्छा। बलि बोला ठीक है ब्राह्मण देवता, अगर तुम्हें 3 पग भूमि ही चाहिए तो ले लो। भगवान बोले मैं बिना संकल्प के बोले दान नहीं लेता, संकल्प करना पड़ेगा। जब संकल्प पर बात आती है तो अब महाराज शुक्राचार्य को लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। शुक्राचार्य था कौन था शुक्राचार्य जी? बोले दैत्यों का गुरु था शुक्राचार्य। और देवताओं का कौन था? पता होना चाहिए सभी को। देवताओं का गुरु महाराज बृहस्पति जी थे। ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए, तभी ही कथा सुनाई जाती है कि इससे कुछ सीख मिल सके। तभी ही हम इसी कथाओं का, इन्हीं कथाओं का गान करते हैं। आज इतनी है कि ये जो वामन है ना, ये मेरे को साधारण वामन नहीं लग रहा। और तू मेरा यजमान है, तेरा कल्याण करना मेरा काम है। तो सोचने लगे क्यों महाराज क्या हुआ बताओ तो सही, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो मुझे? बोले इसे ये 3 पग भूमि दान मत करना।
आज शुक्राचार्य जी अपने शिष्या को बहुत समझा रहे हैं महाराज, पर नहीं मान रहा। बोले ये देवताओं का काम बनाने के लिए ही आया है, मेरी बात को आप ध्यान से सुनो रे। बोले महाराज अगर ये नारायण जी है तो मैं इन्हें अवश्य मैं दान दूंगा। बोले इससे बढ़कर इस सौभाग्य की और क्या बात होगी। भजो राम सीता 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 ओ भजो राम सीता भजो राम सीता भजो राम सीता भजो राम सीता ओ भजो राम सीता 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 ओ भजो राम सीता भजो राम सीता भजो राम सीता भजो राम सीता। प्रेम से हाथों को ऊपर उठा के ताली बजाएंगे, भगवान का ध्यान करेंगे सभी। राम तेरी माया का पार नहीं पाया, राम तेरी माया का पार नहीं पाया। हो जाके समुद्र में सेतु बनवाया, जाके समुद्र में सेतु बनाया। हो राम तेरी माया का पार नहीं पाया, हो राम तेरी माया